इसके बाद मैं चाहता हूँ कि फिर उसी रफ्तार और उसी बस्ती की तरफ चलता जिसका जो अभी तक बयान हुआ। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना नूर अहमद साहब इमाम और खतीब आयशा मस्जिद कैसरगंज इस इशार के साथ कि जबकि लिखा था मुकद्दर में तो टलता कैसे, कि जबकि लिखा था मुकद्दर में तो टलता कैसे, ठोकर तुम्हें न लगती तो संभलता कैसे। मैंने माना कि जमजम है मुकद्दस लेकिन एड़िया वो न रगड़ता तो उबलता कहते कैसे। माइक पर हजरत मौलाना नूर अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बहुत ही मुहतरम उलमाए किराम, अजीज़ तलबा व तालिबात और इस मदरसे के असातिज़े किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही करम का और एहसान का मामला फरमाया है। उस मालिकुल मुल्क ने हमें और आपको कुरान जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। दोस्तों, चंद मिनट में इस आफाकी किताब के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता है। इस आफाकी और आलमगीर किताब के बारे में सुनने के लिए और सुनाने के लिए वक्त दरकार है। आज मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि इस इदारे के 9 बच्चों ने कुरान पाक की तकमील की है। ये बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं, इनके असातिज़े किराम भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनके घर वाले भी मुबारकबाद के काबिल हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली दौलत नहीं है। डॉक्टर और इंजीनियर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हक नहीं दिया है कि वो जिसे चाहे 10 लोगों को जन्नत में सिफारिश करके दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को जो हाफिज़े कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इस हक से नवाजा है कि ये बच्चे अपने ख़ानदान के 10 लोगों के हाथ को पकड़कर अल्लाह के इशारे पर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अजीम नियामत है। और ये कलाम इलाही का जो सिलसिला है वो सारा सिलसिला बड़ा पाकीज़ा है, बहुत नूरानी है। ये अल्लाह का इंतिखाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फैसला है, क्योंकि किताब भेजने वाला भी बड़ा मोतबर और जो लाने वाले हैं फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल। और जहां ये किताब नाजिल हुई वो जगह तमाम दुनिया की जगह में अफजल। और जिस शख्सियत मुबारका पर यह किताब नाजिल हुई, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर, उनका मकाम इतना बुलंद, उनका मर्तबा इतना बाला कि 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस रूए ज़मीन पर और इस धरती पर तशरीफ लाए। सबसे बड़ा मकाम और सबसे बड़ा मर्तबा अब्दुल्लाह के लाडले अब्दुल मुत्तलिब के पोते आमना के लख्ते जिगर, दोनों आलम के सरदार जनाब
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनके हम उम्मती हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि भेजने वाला ताकतवर, लाने वाले जो फरिश्ते हैं वो भी बहुत ताकतवर, बड़े ईमानदार, बेईमानी का कोई शुबा नहीं। और जिसके कल्बे अतहर पर इन आयात का नुज़ूल हो रहा है, उनका मकाम ये है, उनका मर्तबा ये है कि गैरों के साथ हुस्न सलूक करना, गैरों की बेटी को अपनी बेटी समझना, गैरों के बच्चों को अपने बच्चे की तरह से पालना, यतीमों के सर पर हाथ फेरना, गरीबों के साथ हुस्न सलूक का मामला करना। कोई बूढ़ी औरत अगर जा रही है, उसकी गठरी है, नहीं उठा पा रही है, तो आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उस गठरी को अपने सरे मुबारक पर रखकर मंजिले मकसूद तक पहुंचा रहे हैं। इतना ऊंचा मकाम है आपका मेरे अजीजों, वो भी बड़े बुलंद पाए के। और आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा और मकाम वो भी बहुत ही आला है। तो आप अंदाजा करें कि उस किताब को जो पढ़ने और पढ़ाने वाले होंगे वो मामूली हो सकते हैं? वो मामूली नहीं हो सकते हैं। उनके मकाम को भी अल्लाह ने बुलंद किया है। उनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं और आसमान का निजाम उनके लिए झुकता है। वो जब वजू करके सर सजदे में रख के मौला के दरबार में कुछ फरियाद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बात पर लब्बैक कहते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। ये वो नौनिहाल है, बहुत काबिले मुबारकबाद है। इनको हम कभी मामूली न समझें कि अरे हमारे बच्चे ने तो वक्त जाये कर दिया, इसी वक्त में वो डॉक्टर हो जाता, इंजीनियर हो जाता, पायलट हो जाता और दुनिया की तमाम चीजें कर लेता। लेकिन मेरे अजीजों, अगर एक बच्चा जाहिल है लेकिन ईमान उसका मजबूत है और दूसरा बेटा बहुत ही काबिल है, इल्म में बहुत आला व अरफा है, लेकिन अपने अल्लाह को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, आपकी सीरत तय्यबा को अगर वो नहीं पहचान रहा है तो वो आदमी जो पढ़ा लिखा है, आसमानों पर कमंदे डाल रहा है, फजाओं में सफर कर रहा है, वो नाकाबिले मुबारकबाद है। उसके या उसका मकाम अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो जाहिल है लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करके मौला से मुलाकात कर रहा है, वो काबिले तारीफ। हम हल्के में न ले कुरान पढ़ने वाले को, कुरान पढ़ाने वालों को हम हल्के में न ले कि बस यूं ही अपना वक्त जाये कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये बहुत ही आफाकी और आलमगीरी किताब है। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ दुनिया के इंसानों, ये जो कलाम इलाही का नुस्खा तुम्हारी अलमारी में रखा है, कभी ये मत समझ लेना कि हमारे कोर्स की जो किताबें हैं वो इससे आला है, इससे अरफा है। नहीं, इस नुस्खे कीमिया को यही समझना, इससे बड़ी किताब, इससे काबिले मुबारकबाद किताब, इससे ज्यादा हिदायत वाली किताब रूए जमीन पर कोई है ही नहीं। इसका एक एक हर्फ सच्चा है। इसके एक हर्फ पर अगर किसी ने अमल कर लिया तो वो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएगा और जन्नतुल फिरदौस के गेट पर खड़े होकर फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे, अहलन व सहलन मरहबा कहेंगे और जन्नत की नेमतों से वो फायदा उठाएगा। हम कभी ये ना समझे कि ये बच्चे बस यूं ही पढ़ गए, कभी हल्के में न ले उलमाए किराम को। अभी मौलाना मारूफ साहब साकिबी दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे थे कि कुछ लोग दैनिक जागरण की एक खबर वो बता रहे थे, कुछ लोग भीख मांग रहे थे, इसलिए भीख मांग रहे थे कि उनके पास पैसों की कमी थी। लेकिन आप ये जान लें कि कोई भी हाफिज कुरान, आलिम दीन आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। या फिर वो कुरान पर उसका अमल नहीं होगा, कुरान को सही पढ़ता नहीं होगा, कुरान के बारे में उसे कुछ इल्म नहीं होगा, अपने आप को झूठ मूठ का हाफिज कहता होगा। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है वो परेशानी में मुब्तला हो। लेकिन अगर कुरान को सही पढ़ रहा है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अगर वो पढ़ रहा है व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्फाज की रियायत करके पढ़ रहा है और उसे इस बात का इस्तेहज़ार है, दिल में ये बात बैठी हुई है, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इल्का की गई आयात है। अगर इस इस्तेहज़ार के साथ काम है तो मेरे अजीजों हमारा सारा मामला बनता चला जाए।
मुसलमान बहुत दूर हो गया इस किताब से। अब तो हालत यहां तक पहुंची कि हुकूमत हिंद की तरफ से किसी आलिम और हाफिज को नौकरी तो मिलती नहीं है। तो ये भी जहन में बात आई कि क्या करेंगे पढ़ा कर, किसी मस्जिद में इमामत करेंगे या किसी मस्जिद के सदर बन जाएंगे, मुतवल्ली हो जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे, चटाई पर बैठेंगे, खाने का निजाम कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, तो इस तालीम को हम क्यों पढ़ाएं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये तालीम बरहक है। कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही। कल मैदान महशर जब कायम होगा, आपको आपके बेटे के साथ बुलाया जाएगा, एक माँ को उसकी बेटी के साथ बुलाया जाएगा। क्या तालीम दिया आपने? आपने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर, फिलासफर, पायलट सब बना दिया, ठीक है, मुबारक हो। क्या आपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक और आपकी सीरत तक अपने बच्चे को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? दुनिया की तमाम चीजें हमारे इल्म में है। किस खिलाड़ी का क्या मकाम है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितनी शादियां की, कितने बच्चे हैं, और कौन सा फिल्मी स्टार इस वक्त बहुत ज्यादा चलन में है और बहुत ज्यादा उसका नाम चल रहा है, बहुत शोहरत पा गया, सब हम जानते हैं। लेकिन क्या हमें ये भी पता है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितने बच्चे थे? 11 शादियां अगर आपने की तो क्यों की? और 11 में कितनी कुंवारी थी, कितनी गैर कुंवारी थी? अगर गैर एक कलमा पढ़ने वाले से सवाल कर ले कि आपके नबी तो ऐसे थे जिन्होंने 11 शादियां की थी, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बुरा भला कहेगा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम पर वो शख्स जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं है, जिसे तमीज नहीं है, खाना कैसे खाया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, सोने का तरीका नहीं आता, बैठने का तरीका नहीं आता, बात करने के तरीके से नावाकिफ है, ना बलद है, ना आशना है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अतहर जो बहुत ही आला है, बहुत ही अरफा है, उन पर नापाक तरीके से कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और अगर उलमा से, मदरसे से, हजरात उलमाए किराम से, मुफ्तियान इज़ाम से हमारा ताल्लुक होगा तो हम फौरन फट से कह देंगे, एक लम्हे में बोल देंगे कि तू गलत कह रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बड़ी पाकीज़ा है। एक माँ हमारी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ कुंवारी थी, उनके अलावा जितनी बीवियां थी वो गैर कुंवारी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमतन, मसलहत के तहत आपने शादी फरमाई थी, किसी के दिल रखने के लिए, किसी की दिलजोई के लिए। वो सारी चीजें जब आप तारीख इस्लाम का मुताला करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो खड़े खड़े वहीं पर पसीज जाएगा कि हमारी जानकारी गलत थी, हमारा इल्म गलत था। वाकई इनके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बारे में हमारे दिमाग में गलत चीजें बसी हुई थी। आज हमारा जहन साफ हो गया। तो इन नौनिहाल बच्चों ने जो कलाम इलाही की तकमील की है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, और मैं नहीं, कोई बड़े से बड़ा आलिम नहीं, देवबंद और नदवे से फारिग कोई उस्ताद नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सब के इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि जब कुरान पाक की तकमील हो तो दोनों हाथ को उठाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में जो कुछ कहा जाता है, अल्लाह दुआओं को सुनते हैं। आज कबूलियत की घड़ी है, अभी दुआ होगी, हमारे बड़े दुआ करवाएंगे। आप अपनी हिदायत के लिए, अपने मुल्क के फायदे के लिए, अपनी तमाम जरूरत के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएंगे। और आप इन नौनिहालों को कभी हल्के में न लें, कभी मामूली न समझें। और हमारे जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं वो वादा करें, इरादा करें इंशाअल्लाह कि इस किताब का हाफिज हम अपने बच्चे को बनाएंगे, इस किताब का आलिम हम अपने बच्चे को बनाएंगे। और कोई भी आलिम दीन कहीं मिल जाएगा, उससे मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, मोहब्बत के साथ उससे मिलेंगे। अगर आलिम से हम मोहब्बत करेंगे तो गोया कलाम इलाही से मोहब्बत है, और कलाम इलाही से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो गोया अब्दुल्लाह के लाडले, दोनों आलम के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, इश्क है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो किसी न किसी दर्जे में मालिकुल मुल्क से हमारा ताल्लुक मजबूत है, और मालिकुल मुल्क की जमीन है, उसी का आसमान और उसी की जन्नत, उसी की जहन्नम, पूरा निजाम अल्लाह का है। तो जब हमारी आंख बंद होगी, अल्लाह राजी है, तो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने से हमें कोई इंशाअल्लाह रोक नहीं पाएगा। अल्लाह हमें अमल की दौलत से नवाज दे, इसलिए कि असल मामला अमल का है। मैं भी दुआ करता हूँ कि मौला जितनी भी हमारी औलादें हों, सबके सीने को कुरान के लिए आप मुंतखब कर लें, और हमारे जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इन भाई की औलादों को अल्लाह कुरान पाक की आयतों के लिए उनके सीनों को आप मुंतखब कर लें, और ये हमारे लिए हिदायत का जरिया बन जाए। कोई अमल ऐसा नहीं है, जब बच्चा हाफिज हो जाए, कुरान पाक को पढ़ने लगे, तो शायद ये ऐसी चीज है कि आंख अगर बंद हो जाए तो कब्र में सवाल करने वाले से शायद हम भी कह सकते हैं कि कोई ज्यादा सवाल हमसे न करिए, इसलिए कि हम कुछ करके नहीं आए हैं। हाँ, इतना करके आए हैं कि अपने बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बना दिया है, तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ही काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यहाँ के असातिज़े किराम, यहाँ के बानी और मोहतमिम, और यहाँ के तलबा और उन तलबा के वालिदैन, उनके सरपरस्त। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, कहने से ज्यादा अमल की दौलत से नवाज दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।